Education is not the preparation of life, but education is life itself. Hi friends, welcome back once again on your YouTube channel Knowledge is Power. Friends, today we will discuss about class 10th first chapter real number, types of real number. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में टाइप्स ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, है ना, और लाइक करो, ठीक है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर को, उसके बाद ई रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और ई रैशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। ये बगल में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी, यानी ई रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, राइट। हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और ई रैशनल नंबर क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। और इसके पहले एक रियल नंबर का पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पे, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसके बाद इस सेकंड पार्ट वाली वीडियो को आप देखिए, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, जिससे कि मतलब जितने भी बेसिक्स चीज़ थी रैशनल नंबर के बारे में, जितने भी बेसिक पॉइंट्स था वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रैशनल नंबर में आपको दो तरीके के नंबर्स दिखेंगे, आपका एक फ्रैक्शन होगा और एक इंटीजर होगा। फ्रैक्शन में कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हम, देखिए आप 5/9 है, 24/8 है और 45/12 है। 5 में अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 0.555 आता है, डॉट डॉट चलते चला जाता है। और 24 में अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में ये कंप्लीट कट जाता है, राइट। अगर 45 में अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 3.75 में कंप्लीट कर जाता है। ये आपका फ्रैक्शन हो गया है ना। तो ये फ्रैक्शन जो होता है वो आपका रैशनल नंबर ही होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को याद रखेंगे आप, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि इंटीजर भी, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब का सब आपका परिमेय संख्या ही होता है, यानी रैशनल नंबर ही होता है। इंटीजर्स आपको 3 टाइप्स के होते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा जीरो इंटीजर्स और तीसरा आपका नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है और जीरो इंटीजर्स क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने ब्रीफ डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो है ना, काउंटिंग जितनी भी मतलब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग की जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर जो है ना आपका पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अगर उसमें जीरो को इंक्लूड कर देते तो वो होल नंबर हो जाता है, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबका सब आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे जस्ट लाइक मैं आपको बात करूँ, आपका ये नंबर लाइन है तो जीरो है होता है ये मिड पॉइंट पे, और इसके राइट साइड में जितने भी होते हैं नंबर्स वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इधर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो इस नंबर पे ना, इस नंबर लाइन पे जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो अगर हम कंप्लीट नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 ऐसे 1 से अगर हम आगे चलते हैं तो ये आपका होता है नेचुरल नंबर, और जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, राइट। जीरो को अगर इंक्लूड करके लिखते हैं तो आपका होल नंबर हो जाता है, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर माइनस को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका इंटीजर हो जाता है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर। इसमें इंटीजर में आपको पॉजिटिव इंटीजर जीरो के बाद हो जाता है और जीरो के पहले आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर भी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स होता है, ठीक है। रैशनल नंबर्स का अगर हम डिफाइन करें तो रैशनल नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर जिस संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि P और Q कोई यानी मतलब कोई भी पूर्णांक होता है, यानी अन इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। वो जीरो मतलब इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। लेकिन हमने बताया मतलब
मैंने बताया आपको कि है ना, ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा था। Q कभी जीरो नहीं होता है, Q कभी क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। अगर ऐसा इस कंडीशन को फॉलो करता है जो भी नंबर, जैसे हम बात करते हैं आपको 8/5, तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है आपका, रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम जीरो लिख दें 8/0, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ना ही रेशनल नंबर है और ना ही रेशनल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं ये क्यों नहीं रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर्स में जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर्स में जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये अनडिफाइंड आता है, ये इन्फिनिटिव आता है। सो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे वो आपका रेशनल नंबर होता है। और जिसको नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिखने वाले कौन से हैं, ये आपका √3, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर आपको समझ में आया हो कि रेशनल नंबर क्या होता है। सो हम आपको डिफाइन कर दूँ कि इट कैन बी डिफाइंड एज रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q वेयर P and Q आर एनी इंटीजर्स वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। सो Q नॉट इक्वल टू 0 ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप केवल बोलोगे कि P/Q के रूप में जो रहता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और वहाँ पे अगर आप Q नॉट इक्वल टू 0 बोलते हो तभी वो आपका डिफिनेशन सेटिस्फाई होता है। अगर Q नॉट इक्वल टू 0 अगर नहीं बोलते हो आप, तो आप वो डिफिनेशन कंप्लीट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह पे तुम P/Q की जगह पर इस फॉर्म में तो हमने लिख ही दिया ना 8/0 को। जब 8/0 को हमने लिख दिया तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डिफिनेशन में मैंने ये पहले ही डिफाइन कर दिया कि Q जो है ना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो डिनोमिनेटर जो जीरो हो जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो चीज़ें बेसिक चीज़ मतलब इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, और ब्रीफ डिस्कस पहले मैं आपको कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वेरियस डिस्कस करूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो रेशनल नंबर होता है मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता दिया कि रेशनल नंबर उस नंबर्स को कहते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक होता है। जहाँ P और Q कोई क्या होता है, पूर्णांक होता है। वो धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, जीरो पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। सो हमने कंप्लीट बता दिया आप लोगों को कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स आपका हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इरेशनल आपका रूट वाली संख्याएं होती है। क्या होती है, रूट वाली संख्या। जस्ट लाइक आपका √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, है ना, √6 हो गया। तो क्या √9 भी होता है आपका इरेशनल नंबर? नहीं, √9 नहीं होता। क्यों? हमने आपको बताया कि अपरिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिसको P/Q को फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि अब ये बताइए कि √3/2 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ये आपका इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब ये अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? इसका कुछ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर का कुछ सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। उस प्रॉपर्टीज़ को जब मैं आपको डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि आखिर ये क्यों अपरिमेय संख्या है। ये भी तो P/Q के रूप में है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है ना। हमने डिफिनेशन में हमने क्या बताया आप लोगों को कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं या लिखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। बट इसको तो हमने इरेशनल नंबर कह दिया। इरेशनल नंबर क्यों कहा इसको? जब हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी, उसमें मैं आप लोग कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि आखिर ये क्यों इरेशनल नंबर है, राइट। सो आप यहाँ पे इतना समझेंगे कि रेशनल नंबर उसी को कहते हैं जो P/Q फॉर्म में लिख पाते हैं। जैसे लाइक मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए आप, पहला ये आपका 5/6, ये आपका रेशनल नंबर है, यानी ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और दूसरा √6, ये आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और ये आपका रेशनल नंबर।
ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्यों है और ये अपरिमेय संख्या क्यों है? ये अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसको हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं और इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट 9 की अगर बात करते हैं, रूट 9, तो रूट 9 भले ही आपका रूट में है लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है आपका रैशनल है। इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट 3 होता है। सो 3 आपका क्या है रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप अच्छे से समझें। एक और डबल एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि रैशनल नंबर हम उसी को कह रहे हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जस्ट लाइक हम आपको 3 तरीके का दिखेगा। जैसे कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स हमने ले, जैसे 5/9, इसको अगर हम एग्जाम्पल इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितने बार में लगेगा 0.555 ऐसे ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलते चला जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो हमने डेसिमल में आपको डिस्कस किया था कि आपको रियल नंबर जो होते हैं वो आपका 2 टाइप्स का होता है, एक विथ डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल क्या होता है, उसमें कौन रैशनल होता है कौन इरेशनल नंबर होता है, उसमें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि आपका ये विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। अब ये बताइए कि 2.2525 है ना, ऐसे चला जा रहा है, तो क्या ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो ये आपका है ना वो परिमेय संख्या है। ये क्या है रैशनल नंबर है। क्या है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट के बाद सेम संख्या मतलब 2525 एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.25 है ना, 25 के ऊपर रैकरिंग लगा देंगे और रैकरिंग का मतलब क्या होता है ना। अब इसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ये 225 है ना, कितने के ऊपर रैकरिंग नहीं है 2 के ऊपर रैकरिंग नहीं है तो -2 कर देंगे और बट्टा में कितने के ऊपर रैकरिंग है डबल 2 अंक के बाद रैकरिंग है 1 और 2 तो 99 हो जाएगा। सो हमारा हो जाएगा 223 223/99। ये आपका अगर 223 में 99 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका सेम क्या आ जाएगा 2.2525 चलते चला आ जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको रैशनल नंबर। और ये आपका सेकंड में आपका 2.555 ऐसे चलते चला जाएगा। ये भी आपका क्या है परिमेय संख्या रैशनल नंबर इसको बोलते हैं। इसको हम लोग रैकरिंग के रूप में ऊपर रैकरिंग लगा देते हैं ना 2.5 डबल डिजिट एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको डॉट से डिनोट करते हैं। और अगर इसको हमको लिखना हो किसके रूप में P/Q के रूप में तो क्या हो जाएगा 25/25 - 2/19 क्योंकि एक अंक के ऊपर रैकरिंग है, ठीक है। सो 1 9 लिखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा 23/9। 23 में अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2.555 ऐसे चलते चला जाएगा। ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। बट क्या अगर हम पूछे कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव तो आप बताएंगे कि अशांत दशमलव है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट कैसा डेसिमल है रिपीटिंग डेसिमल है ना। इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या है इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल और इसको भी बोलते हैं क्या रिकरिंग डेसिमल। ये सेम डिजिट रिपीट होता है या किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई डिजिट रिपीट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। सो आपका ये हो गया दोनों आपका रैशनल नंबर हो गया। क्या कौन सा नंबर हो गया रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं इरेशनल नंबर का, जैसे 2.5698 ऐसे इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्यों इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे किसके रूप में P/Q के रूप में, क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ऐसा पहचान लेंगे। और दूसरा आप √3 है, ये आपका अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर हो गया। √7 हो गया,
है ना। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, यानी आप परिमेय संख्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। यानी मोटा मोटी हम बात करते हैं कि जो P बट्टा Q के रूप में रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और जो P बट्टा Q के रूप में नहीं रहेगा उसको बोलते हैं, यानी रूट में रहेगा, क्या रहेगा, रूट में रहेगा, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है, यानी जस्ट लाइक हम बात करते हैं रूट 16, क्या, रूट 16, तो रूट 16 क्या है आपका, 4 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस माइनस 4, है ना, प्लस माइनस 4, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये जो है ना आपका क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि रूट 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 4 होता है। सो हम बात करेंगे कि सभी स्क्वायर रूट को, मतलब जो सभी रूट में वाली संख्या को नहीं हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर रूट अगर आप क्लास 8 में ही पढ़ लिए होंगे कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालना आपको नहीं दिखाएंगे कि आखिर इसको कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, राइट। सो आप लोअर क्लास में ही इसको पढ़ना है कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। सो 16 का क्या होता है, 4 होता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हम किसको परिमेय बोल रहे हैं और किसको अपरिमेय बोल रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दूँ कि रेशनल और इरेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है, रेशनल और इरेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम सिंपल से सीधी सी भाषा में बात करते हैं तो 5/6, 8/9, 7/6, 5/2, ये सब जो है ना आपका परिमेय संख्या है। ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर। क्या है आपका रैशनल नंबर। और इरेशनल का पहचान आप कैसे करेंगे, जैसे आपका रूट में रहेगा रूट 3, रूट 7, रूट 18, रूट 23, ये सब क्या है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में है। इसको क्यों बोल रहे हैं रेशनल नंबर, P/Q के रूप में है, लेकिन ये P/Q के रूप में नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर रूट 3/2 रहेगा तब क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल। तो आप इस वीडियो में आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। जब हम रेशनल और इरेशनल का प्रॉपर्टीज़ लेकर आएंगे आपके बीच, तो उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है, ये इरेशनल नंबर है। पाई भी है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू तो आपका 22/7 होता है, 22/7 होता है। बट ये मतलब इरेशनल क्यों है, हाँ पाई जो है आपका इरेशनल है, बट इसका जो वैल्यू है 22/7 यह कंप्लीट वैल्यू नहीं है पाई का, ये अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया गया है 22/7। इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय है। बट ये जो आपका पाई है वो अपरिमेय है। पाई के बारे में भी एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे कि पाई के बारे में भी बताइए कि आखिर पाई क्यों है इरेशनल है ना, उसकी वैल्यू रेशनल क्यों है, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। वो एक अलग से वीडियो होगा जो कि इस हमारा रियल नंबर का सेक्शन में नहीं बनाएंगे। रियल नंबर अगर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे आपके, है ना, क्या पाई के ऊपर कि आखिर पाई क्यों इरेशनल है, पाई का डिस्कवर्ड कब हुआ था, पाई क्यों, है ना, पाई डे कब मनाया जाता है ना, पाई आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, किस लिए आया, इसके बारे में बताएंगे। आखिर इरेशनल क्यों है, ये सब डिस्कस करेंगे हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में पाई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अगर इरेशनल में रैशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से हम सारे कुछ इस वीडियो में ही डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके लिए सेपरेट बनाएंगे कि आखिर जब हम कंप्लीट रेशनल और इरेशनल का प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे उसमें ये पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, गुना करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और बाकी
चीज़ें जो हैं वो आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को पी अपन के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या को नहीं लिख पाते हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या भी है, यानी इरेशनल नंबर है, तो पी अपन के ग्रुप में है तो क्यों इरेशनल है, इसको हम रेशनल क्यों नहीं बोलेंगे, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था कि रेशनल होता क्या और इरेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर का व्यू कैसा होता है, इरेशनल नंबर का व्यू क्या होता है, ये सारा का सारा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं जो आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आखिर ये इरेशनल क्यों है, रेशनल को रेशनल से डिवाइड मतलब ऐड करते हैं और या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इरेशनल को इरेशनल से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करेंगे या मल्टीपल करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो प्रॉपर्टी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उस समय आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।